नमस्कार दोस्तों। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, दुर्भाग्य से आप अपना मित्र यानी कि दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अगर जिसे पड़ोसी अच्छा मिल जाए समझे वो बहुत ही खुशनसीब है, और जिसका पड़ोसी खराब निकले वो बहुत ही बदनसीब है। दोस्तों, इस केस में भारत का दो पड़ोसी इतना खराब है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे, और उससे आप ना तो बदल सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। एक तो पाकिस्तान है, दूसरा धोखेबाज चीन है। चीन बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। आप तो जानते हैं दोस्तों, पिछले एक महीने से जिस तरह से भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक आमने सामने में हैं दोस्तों, उसी को लेकर लगातार 8 बार अब तक दोनों के बीच में दोस्तों बैठक हो चुकी है। यानी कि दोनों सैनिक के बीच में अब तक 8 बार मीटिंग हो चुकी है, और कल दोस्तों 9वीं बार यानी कि 9 बार दोस्तों मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में कुछ खास चीज़ निकल के आया और पूरे दुनिया के लिए चौंकाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, चीन का दावा है कि हम बॉर्डर पे सब कुछ सामान्य कर दिए हैं, अब कोई भी लफड़ा नहीं होने वाला है। दूसरी ओर चीन अब भारत के क्षेत्र सीमा में बंकर बना दिया है, और इसीलिए दोस्तों कल का मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है। और भारत की ओर से जो बयान गया है और चीन को जो समझाया गया है, चीन को दोस्तों उसका औकात दिखा दिया है, और चीन को अब की बार यहाँ से भागना पड़ेगा। इतना समझिए, चीन को अब की बार यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो चीन को पूरी तरह से पीटा जाएगा। दोस्तों, ये साफ हो गया, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कल जब मीटिंग हो रही थी उससे पहले चीन के जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स ने आज से 2 दिन पहले एक ऐसा बयान छापा दोस्तों, एक ऐसा लेख छापा जिसे जानकर आप लोग का खून खौल उठेगा। दोस्तों, एक तरफ तो चीन कहता है कि भारत मेरा पड़ोसी है, भारत मेरा मित्र है, हम कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहते, कभी भी युद्ध हो ही नहीं सकता है। दूसरी ओर ग्लोबल टाइम्स ने एक ऐसा रिपोर्ट छाप दिया ना जिसे जानकर आप लोग चौंक जाएंगे। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत सरकार, भारत के आम जनता अमेरिका पर भरोसा न करे, अमेरिका भरोसे न बैठे। अगर कभी भी मान लेते हैं युद्ध हो जाए, दोस्तों ऐसा ग्लोबल टाइम्स का कहना है। उनका कहना है कि मान लेते हैं अगर भारत और चीन के बीच में छोटा मोटा युद्ध हो भी जाता है, उस केस में दुनिया का कोई भी देश कुछ नहीं कर सकता है, और अमेरिका यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता है। इसीलिए भारत अपने दम पे खड़ा रहे और किसी के भरोसे न रहे। उनका कहना है कि अगर जब युद्ध होगा उस समय बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, उसके बाद ही अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कोई भी आ सकता है। तब तक भयानक कुछ हो चुका होगा, बहुत कुछ हो चुका होगा, क्योंकि ये देश बहुत दूर में है और हम लोग आपस में पड़ोसी है, और बहुत बड़े बड़े देश है। जिस तरह से चाइना बड़ा देश है उसी प्रकार से भारत बड़ा देश है, और दोनों देश के पास बहुत बड़े सैनिक है, और दोनों के पास बेहद खतरनाक हथियार है। इसीलिए जब भी युद्ध होगा उस समय बहुत कुछ हो जाएगा ना, उसके बाद ही कोई देश आगे यहाँ पे कुछ करेगा। जब तक अमेरिका मान लेते हैं अपना फाइटर प्लेन उतारेगा, अपना नेवी भेजेगा, तब तक बहुत कुछ हो जाएगा, तब तक कहानी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक कि आर पार हो गया रहेगा। इसीलिए भारत कभी भी अमेरिका भरोसे ना बैठे, ऑस्ट्रेलिया भरोसे ना बैठे, किसी भरोसे ना बैठे, ना तो यूरोपियन यूनियन के भरोसे बैठे। भारत अपने दम पे खड़े रहे और चीन को आँख न दिखाए। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने साफ कर दिया कि चीन अपना एक इंच जमीन लेगा। दोस्तों, ये ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, चीन अपना एक जमीन लेगा, 1 इंच जमीन नहीं छोड़ने वाला है, भारत चाहे कुछ भी कर ले। ये दोस्तों आज से 2 दिन पहले की बात है, यानी कि कल दोस्तों मीटिंग हुई, उसे 1 दिन पहले ग्लोबल टाइम्स ने ऐसे छापा और भारत पे दबाव बनाने की कोशिश किया, प्रेशर बनाने का कोशिश किया। और दोस्तों, जब कल मीटिंग हुआ उसमें जो हुआ ना, उसे जानकर अभी चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, आखिरकार अब तक 9 बार मीटिंग हुआ है, इसका क्या मतलब है। दोस्तों, तो चलिए हम शुरू से बताते हैं आखिरकार कल क्या हुआ। देखिए, कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक था, और चीन और भारत के जो सैनिक है उसके बीच में बहुत बड़ा मीटिंग था। दोस्तों, भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह जी थे, और उधर चीन से भी दोस्तों चीन के बहुत बड़ा जो कमांडर है दोस्तों वो भी थे। दोनों के बीच में बहुत देर मीटिंग हुई। भारत का साफ कहना था कि हम जो बॉर्डर के आसपास में रोड बना रहे हैं वो हमेशा बनाते रहेंगे, आप उस पर कुछ बोलेंगे नहीं। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया कि हम जितना भी LAC के पास रोड बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही अपने आसपास के एरिया में सड़क बना चुके हैं, बंकर बना चुके हैं, एयरबेस बना चुके हैं, आप सब कुछ बना चुके हैं। यहाँ पे तो आप मिलिट्री भी ला चुके हैं, हम तो केवल अपने ज़मीन में, अपने हिस्से में ऐसा कर रहे हैं। और दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया कि हम कभी भी रोड कंस्ट्रक्शन नहीं रोकेंगे। दूसरी ओर भारत ने साफ कर दिया कि आपको यहाँ से जाना होगा। दोस्तों, जिस तरह से लद्दाख में 3 जगह पे
3 जगह पे जो टेंशन बना हुआ है, एक है गलवान घाटी, इन सब के अलावा दोस्तों 2 जगह और है। तो भारत ने साफ कर दिया कि आपको इन तीनों जगह से भागना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे सीमा में आए हैं। और ख़ास तौर पे आप जो दावा कर रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है, ये बेहद ही गलत है। आपको LAC से बाहर निकलना होगा। और दोस्तों चीन को ये बात मानने के लिए आज नहीं तो कल राजी होना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि हम तो यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। जब भी जाना होगा आप ही को जाना होगा, और एक ही उपाय है, या तो आप यहाँ जाइए या दूसरी बात है युद्ध होगा। दोस्तों चीन को कड़ा संदेश भारत ने दे दिया। इन सब के अलावा भारत सरकार ने साफ कर दिया कि ये जो बार बार बचकाना हरकत चीन करता रहता है, कहीं पे हेलीकॉप्टर भेज दिया, कहीं पे कुछ भेज दिया, कहीं पे सैनिक के साथ धक्का मुक्की कर दिया, ये क्या है? दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि अब की बार कभी भी इस तरह का धक्का मुक्की हम नहीं सहेंगे। अब कहीं भी होगा तो आर्य पार होगा। और दोस्तों चीन को एक तरह से सबक सिखाने का पूरा प्लान कल दोस्तों चीन को बता दिया। बोला कि अगर आप कुछ गलती आने वाले समय में करेंगे और फिर से कहीं पे कुछ भेजेंगे, कहीं पे हेलीकॉप्टर, कभी हिंद महासागर में अपना नेवी भेजते हैं और बिना परमिशन के अपना नेवी भेजते हैं, वहाँ पे जांच करते हैं, ये क्या है, ये सब बिल्कुल बंद करना होगा। और दोस्तों चीन को चारों खाने चित कर दिया। उधर चीन का भी कहना था कि भारत सरकार अपना जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो भी रास्ता बना रहा है, वो सब बंद करे। इससे तनाव आ जाएगा, दोनों देशों के बीच में तनाव आ सकता है और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हो सकता है। दोस्तों चीन ने ऐसा कहा। इन सब के अलावा दोस्तों भारत ने बहुत कुछ चीनों कहा और भारत ने साफ कर दिया कि अब कोई भी इस तरह का हरकत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि ये जो मीटिंग पता है कहाँ हुआ है? ये मीटिंग अक्साई चीन में हुआ है। यानी कि जो अक्साई चीन भारत का है वर्तमान समय में, उस पर चीन कब्जा किया हुआ है, उसी में जाके दोस्तों उसी के अंदर जाके मीटिंग हुआ था। यानी कि LAC पार करके अक्साई चीन गया था और वहाँ पे मीटिंग हुआ था। दोस्तों अब आप लोग पूछेंगे कि क्या कल के मीटिंग से सब कुछ खत्म हो गया? क्या झगड़ा खत्म हो गया? भारतीय सैनिक वापस आ जाएगा, चीनी वापस चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा? दोस्तों से बिल्कुल नहीं है। अभी भी दोनों देश के सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध का अभ्यास कर रहा है। दोनों देश के सैनिक अपने क्षेत्र सीमा में यहाँ पे दोस्तों अभ्यास शुरू किया हुआ है। दोनों देश को लग रहा है कि आने वाले समय में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। ये दोस्तों ये मीटिंग कोई फाइनल मीटिंग नहीं है, कई बार मीटिंग और होगा, लगातार कई बार मीटिंग होगा और तब जाके देखेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत सैनिक आगे पीछे होगा, हो सकता है दोस्तों छोटा मोटा झड़प भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत भारी तनाव बना हुआ है। इन सब के अलावा आप पूछें कि क्या चीन को भगाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है? चीन को यहाँ से भगाने के लिए कोई बाकी रास्ता नहीं है। देखिए दोस्तों भारत के पास बहुत ऑप्शन है। भारत चाहे तो कहीं से कोई ऑप्शन पकड़ सकता है और चीन का गला दबा सकता है, लेकिन भारत कुछ ऐसा बोलता ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि भारत चाहे तो ओपनली कह सकता है कि चीन को पूरा अक्साई चीन खाली करना होगा। यानी कि दोस्तों ये गलवान घाटी छोड़िए, चीन को पूरा अक्साई चीन खाली करना होगा, क्योंकि 1962 से लेकर अब तक चीन ने अवैध रूप से हमारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। दोस्तों जब भारत सरकार ऐसा दावा ठोकेगा तो यहाँ पे गलवान घाटी कोई नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों गलवान घाटी अक्साई चीन के अंदर आता है। इसीलिए भारत सरकार चाहे तो अपना ज़मीन चीन से छीन सकता है, उस पर अपना दावा ठोक सकता है और पूरी दुनिया भारत का समर्थन करेगा, क्योंकि दोस्तों सच्चाई है, भारत का ज़मीन है तो भारत को सब समर्थन करेगा। और वैसे भी वर्तमान समय में दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इन सब के अलावा ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, दोस्तों फ्रांस हो, यहाँ तक कि दोस्तों रसिया भी एक तरह से भारत को मौन समर्थन दे रहा है। यानी कि सब भारत को समर्थन कर रहा है। तो भारत के पास अच्छा मौका है, भारत चाहे तो चीन पे दबाव बना सकता है और चीन को अचानक यहाँ से खाली करवा सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों नेटवर्क 18 ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे में साफ तौर पे ये पूछा है कि चीन के बारे में आप क्या कहते हैं। दोस्तों भारत के 91% लोगों का कहना है कि शी जिनपिंग बहुत ही खतरनाक नेता है, चीन के लिए बेहद ही खतरनाक है और अपने पड़ोसियों के लिए बहुत खतरनाक है, वो सत्ता से चला जाए। इन सब के अलावा सबने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार आए, यानी कि 91% लोग का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार अमेरिका में सत्ता में आ जाए। इन सब के अलावा दोस्तों 97% से अधिक लोगों का कहना है कि हम चाहेंगे आने वाले समय में चीन का सारा सामान बाइकआउट करेंगे। यानी कि सरकार केवल एक आदेश दे दे तो हम चीन का सामान बाइकआउट करने के लिए तैयार है। दोस्तों ये 90% से अधिक आदमी कहना है। आप समझ सकते हैं कि भारत में आज क्या माहौल बन गया है। भारतीय जनता चाहता है कि चीन से आज बिल्कुल सामान बाइकआउट हो जाए। इन सब के अलावा दोस्तों भारत की जनता का कहना है कि चीन से जो वायरस आया है, चीनी वायरस यानी कि कोरोना वायरस फैला है, उसमें सबसे अधिक गलती चाइना का है। ऐसा एक 94% लोगों का मानना है। 94% लोगों का मानना है कि चीन की गलती से आज पूरी दुनिया महामारी में फंसा हुआ है और चीन ने बहुत बड़ा मिस्टेक किया था।
तो आप कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता एक हो चुका है, भारत सरकार का समर्थन कर रहा है। भारत सरकार आज कोई बड़ा फैसला लेगा तो जनता उसके साथ खड़ा होगा, और भारत सरकार चाहे तो अक्सर चीन को आज छीन भी सकता है, क्योंकि मौका आया हुआ है।